हे कुकिंग लवर्स, क्या आपको भी मैंगो सीजन का वेट रहता है? और अगर आपको भी डेजर्ट का शौक है तो ये वीडियो ना आप ही के लिए है। आज हम बनाएंगे सुपर फ्लफी सूजी मैंगो केक, वो भी बिना कर्ड के, जिसमें हम डालेंगे देसी ट्विस्ट, थोड़ा सा होममेड मैजिक एंड ऑफ कोर्स फ्रेश मैंगो, जो हर बाइट में आपको समर की स्वीटनेस का फील देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैंगो केक हो एकदम परफेक्ट तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस केक को बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जस्ट फ्रेश मैंगो, लिटिल सूजी और एक ट्विस्ट जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी मैंगो केक का ये एफर्टलेस और डिलीशियस जर्नी। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे 1.5 कप सूजी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा केक बने सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो सूजी को थोड़ा फाइन ग्राइंड करना पड़ेगा। बस 15 से 20 सेकेंड आपको पल्स मोड में चलाना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा फाइन टेक्सचर चाहिए, क्योंकि इससे सूजी ना मिल्क का एब्जॉर्प्शन बेटर करता है और केक का टेक्सचर और भी स्पॉन्जी बनाता है, इसीलिए हमें ग्राइंड करना ज़रूरी है। और अब ये रहा हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, फ्रेश मैंगो। अगर आप भी मैंगो सीजन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैंगो प्यूरी बना के उसे अपने केक में डालना बहुत ही फन और फ्लेवरफुल आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैंगो को अच्छी तरह से पील करके, चॉप करके उसका प्यूरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक मैंगो को अच्छी तरह से चॉप कर लिया, उसी ग्राइंडिंग जार में डाल के आधा कप चीनी डाल के इसका एक प्यूरी बनाएंगे। आप ना शुगर की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आम काफ़ी ज़्यादा मीठा था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ना आधा कप चीनी का यूज़ किया है। आप टेस्ट कर ले, उसके अकॉर्डिंग स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंगो प्यूरी हमारे केक को एक मॉइस्ट टेक्सचर देगा। जो मैंगो की स्वीटनेस है वो केक को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाएगी। अब इस प्यूरी को ना आप सूजी में डाल करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। सूजी और मैंगो प्यूरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑफ देसी घी या बटर या रिफाइंड ऑयल और हाफ कप ऑफ मिल्क। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बैटर थोड़ा थिक होगा, कोई टेंशन नहीं है, ये थोड़ा डेंस हो जाएगा, पर जब केक बेक होगा तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगा। हमें इस मिक्सचर को 30 मिनट के रेस्ट करने देना ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे सूजी थोड़ा और एब्जॉर्ब होगा और बैटर का टेक्सचर और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो 30 मिनट हो गए और हमारा बैटर ना थोड़ा सेटल हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस ऑप्शनल है, इसी के साथ आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून दूध डाल के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि केक का टेक्सचर बिल्कुल इवन हो। देखिए, जैसे ही ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं ना, आपका बैटर का टेक्सचर थोड़ा लाइट फील होगा। इस मिक्सचर को अच्छे से फोल्ड करना है, काफ़ी ज़्यादा स्टिर मत करना। हमारी बैटर का कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा रनी ना ज़्यादा थिक, जस्ट द राइट टेक्सचर फॉर द मोस्ट अमेजिंग केक। चलिए, अब हमारा बैटर रेडी हो गया तो केक टिन को रेडी करते हैं। ये एक सिंपल सा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना केक चिपक जाएगा। थोड़ा सा ऑयल या घी लेके बेस और साइड्स को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो बेस में लगा लीजिए, वरना ग्रीस ही काफ़ी है। अब हम बैटर को डालेंगे केक टिन में। देखिए कितना स्मूथ और बिल्कुल क्रीमी, मैंगोइश और परफेक्ट। बैटर को इवनली स्प्रेड करना है और हल्का सा टैप करते रहिए टिन को, ताकि एयर बबल्स जो है वो निकल जाए। ओवन नहीं है, टेंशन नॉट। हम इस केक को बनाएंगे कढ़ाई में बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के। कढ़ाई के बॉटम में डाल रहे हैं नॉर्मल नमक, इससे हीट इवनली स्प्रेड होता है और केक अच्छे से बेक होता है। अब एक छोटी सी रिंग या स्टैंड रख लीजिए जिसके ऊपर हम केक टिन को रख पाएंगे। लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए, बस ओवन स्टाइल फील्ड रेडी होगा। एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप केक टिन ज़्यादा ऊंचाई वाले लेते हैं ना तो केक आपका ज़्यादा ऊंचा फूला हुआ बन के तैयार होगा। मेरे पास बहुत ही कम ऊंचाई वाली केक टिन थी। अब केक का बैटर रेडी है तो उसके ऊपर आप गार्निश कर दीजिए अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ बादाम, काजू और थोड़े से टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गार्निश करने के बाद इस केक टिन को आप केयरफुली रख दीजिए अंदर। ध्यान रहे हाथ ना जले। लीड को टाइटली बंद कीजिए और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। अब केक को 45 मिनट के लिए बेक करने देना है।
तब तक आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। अब टाइम हो गया, अब देखते हैं केक रेडी हुआ है या नहीं। अगर टूथपिक क्लीन निकलता है मतलब केक परफेक्टली बेक्ड है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी और गोल्डन ब्राउन। अब सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट है केक को कट करना। जस्ट लुक एट द टेक्सचर, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मैंगो का फ्लेवर तो उफ, एक बाइट और ये केक हर बाइट में समर की यादों को ले आता है। फ्रूटी, फ्रेश एंड फुल ऑफ लव। अगर आपको ये सूजी मैंगो केक की रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी देसी रेसिपी के जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वादिष्ट खाइए। बाय बाय।